इस मछली का नाम आप सभी जानते होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मछली में एक है। इस मछली का नाम कवई है। आज इसी का टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। चलिए आज इसी का एक बंगाली रेसिपी बनाते हैं, तेल कवई। कवई मछली एक आंस वाला मछली है, जिसे काटकर अच्छी तरह से धो लिए हैं। थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। इस मछली को पकाने से पहले मैरिनेट कर ले। डालें नमक और हल्दी, थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे, ताकि मछली में नमक का फ्लेवर अंदर तक जा सके। 10 से 15 मिनट के बाद कढ़ाई को गर्म होने के लिए फुल फ्लेम में ओवन के ऊपर बैठा दिए हैं। कढ़ाई धुआंधार गर्म होते ही डालें सरसों का तेल। इस मछली को सरसों तेल से पकाएं, स्वाद अच्छा आएगा। कढ़ाई के बदन में सरसों तेल अच्छी तरह से लगाएंगे, ताकि मछली को भूनने वक्त कढ़ाई के बदन में मछली जरा भी नहीं चिपकेगा। देखिए तेल में धुआं निकलने लगा है। फ्लेम को मीडियम करके डालेंगे एक एक करके मछली। आहिस्ता से डालिएगा, ताकि तेल छिटक कर बदन में ना गिरे। कवई मछली को ज़्यादा तेल में भूनिएगा मत, इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और खाने वक्त सख्त लगेगा। 1 मिनट के बाद मछली को पलटकर भूनेंगे। मछली को अलट पलट कर 2 मिनट तक दोनों साइड से भून लिए हैं। कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। मछली भुना हुआ तेल को फेंकेंगे नहीं, इसी में डालेंगे पचफोरन और 2 सूखी मिर्च। आप पचफोरन के जगह कलौंजी भी डाल सकते हैं। फोरन चटकने तक पक चुका है। डालेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और 5 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। प्याज और मिर्ची को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मिलाकर सॉफ्ट होने तक प्याज और मिर्ची को भून लेंगे। आप चाहे तो बारीक कटा हुआ प्याज न डालकर पेस्ट भी डाल सकते हैं, परंतु उसमें तेल का मात्रा ज़्यादा लगेगा। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक प्याज को भून लिए हैं। देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अगर टमाटर डालना चाहते हैं तो इस वक्त डाल सकते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। तेल कवई रेसिपी में सिर्फ अदरक पेस्ट दिया जाता है, लहसुन पेस्ट बिल्कुल ना डालें। ऐसे तो इस रेसिपी में प्याज भी नहीं डाला जाता है। प्याज के साथ अदरक को मिलाकर 1 मिनट तक भून लिए हैं। ज़्यादा भूनेंगे तो अदरक का स्वाद कड़वा हो जाएगा। डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून से कम धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। मसाले को भूनने के लिए डालेंगे गुनगुना गर्म पानी। ऐसे आप चाहे तो ठंडा पानी डालकर भी मसाले को भून सकते हैं। गुनगुना गर्म पानी डालकर मसाले को भूनिएगा तो स्वाद अच्छा आएगा। पानी के साथ मसाले को मिलाकर तेल छोड़ने तक भूनेंगे। चलाते हुए 4 से 5 मिनट भूनते ही मसाला तेल से अलग होने लगेगा और मसाला का कच्चा फ्लेवर भी जा चुका है। ग्रेवी के लिए डालेंगे 1 कप पानी। आप इसमें कोई भी सब्जी या आलू डालकर पकाते हैं तो पानी का मात्रा ज़्यादा लगेगा, या फिर आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें और गुनगुना गर्म पानी ही डालें। पानी के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर उबाल आने तक पका लें। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक पकाए हैं। अच्छा उबाल आ चुका है। डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और भुना हुआ कवई मछली। ग्रेवी में मछली को अच्छी तरह से डुबो देंगे। याद रखिए इस मछली को ज़्यादा भुना नहीं जाता है, इसी वजह से ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लें, ताकि मछली अंदर तक सिज जाए। ढक्कन को हटाकर कलछी से अच्छी तरह से चला देंगे। डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद 1 मिनट भी ना पकाए। ओवन को ऑफ करके ठंडा होने के बाद इसका प्लेटिंग कर ले। ग्रेवी का कलर देखकर आपको पता चल ही रहा होगा तेल कवई कितना टेस्टी बना होगा। ये मछली पोषक तत्व से भरपूर है, इसी वजह से इस मछली को पेशेंट और बच्चों को दिया जाता है। इसमें ज़्यादा कांटा भी आपको नहीं मिलेगा। तेल कवई रेसिपी को चावल रोटी के साथ खाकर देखें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये बंगाली रेसिपी तेल कवई थोड़ा भी पसंद आए तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।